अगर आपका भी सपना है इस बार एनटीपीसी पास करना, तो हमने बेटा आपके लिए एनटीपीसी का एक कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है। कैसे करें तैयारी, कैसे आपको बैच वो हेल्प करेगा और आपको इस बार कैसे सिलेक्शन मिल सकता है, सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर पहले ये बात करेंगे कि आपका जो ये आरआरबी एनटीपीसी की बात आपसे मैं करने वाला हूं, इसका ये जो न्यू नोटिफिकेशन है, इसके आने के क्या चांसेस हैं। देखो, कहा जा रहा है कि पहले आपका एक शॉर्ट नोटिस आएगा, जिस शॉर्ट नोटिस में बताया जाएगा कि वैकेंसी कितनी है। ये जो आपका शॉर्ट नोटिस आएगा, ये अगस्त के नहीं, ये आपके जुलाई के एंड में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। अगर ये जुलाई के एंड में आता है तो आपका एनटीपीसी का जो नया नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आ जाएगा ग्रेजुएट लेवल का, और उसके 20 दिन के बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का आ जाएगा। तो तैयारी अगर अभी से करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे एनटीपीसी की बात करूं, तो पहले आपका सीबीटी 1 करवाया जाएगा। सीबीटी 1 में आपके मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपने ये पास कर लिया तो आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। सीबीटी 2 में 100 की जगह 120 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, टाइम मिलेगा 90 मिनट। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में क्या डिफरेंस है? सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन है, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन है, और टाइम दोनों में सेम है। एग्जाम्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि या तो टाइम सेम रखेंगे, क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, या फिर क्वेश्चन सेम रखेंगे, टाइम भी सेम रखेंगे, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन के नंबर को बढ़ा दिया, तो लेवल मोटा मोटा सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का सेम होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहां पर बेटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ूं कि भाई हाउ टू प्रिपेयर, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक, आपके डेली का टाइम टेबल आपके पास क्लियर होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको भैया तैयारी करनी कैसे है। मैं आपके साथ डेली के टाइम टेबल भी डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा। अब आपने यह देखना है कि आपने वो फॉलो करना है या मेरे भाई फॉलो नहीं करना है। पहले बात करेंगे डेली टाइम टेबल के बारे में कि आपका डेली टाइम टेबल क्या हो सकता है। अब देखो यार, अगर आप में से कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, कोई ग्रेजुएट बच्चा है, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कितने बजे सो के उठना और कितने बजे आपने मतलब जागना है, सोना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। जैसे आपने मैथमेटिक्स कम से कम डेली पढ़ना है 3 घंटे, एवरी डे 3 आवर्स मैथमेटिक्स। रीजनिंग आपको पढ़ना है डेली 3 घंटे, 3 आवर्स डेली रीजनिंग। आपने जीके और जीएस डेली आप पढ़ेंगे 4 घंटे, जिसमें से 2 घंटे 2 आवर्स आप पढ़ेंगे जीएस का एक सब्जेक्ट, और 2 आवर्स आप पढ़ेंगे जीएस का दूसरा सब्जेक्ट। फर्स्ट यानी कि आपने एक साथ जीएस के 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं। जैसे आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ पढ़ लो, आप पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ पढ़ लो। क्या होता, मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ पढ़ो, आप पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ पढ़ो। यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं तो इन दोनों का पेयर बना के चल सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका करंट अफेयर। डेली आपने 1 घंटा अपना करंट अफेयर को देना है, और करंट अफेयर आप सिर्फ अभी 2026 का ही कवर करो, जनवरी से कवर करना चालू कर दो। 2025 का करंट अफेयर रेलवे के लिए मत कवर करना। ठीक है, यह आपका डेली का टाइम टेबल है। अब आप सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, पर 7-8 बजे तो उठ जाओ अगर एक स्टूडेंट की जिंदगी जी रहे हो तो। यह आपका डेली का टाइम टेबल हो गया। ठीक है भैया, कि आपने कितने घंटे किसको देने हैं। 3-3 6, 6-4 10 और 11। भाई 24 में से 11 घंटे अगर इसको दे दिए तो 13 घंटे बच गए अभी, 13 घंटे बच गए अभी। अगर 7 घंटे सो भी जाओगे तो भी 7 घंटे एक्स्ट्रा है आपके पास। 7 घंटे सो गए तो आपके पास कितने, 6 घंटे बच जाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े एक बार।
अब बारी आती है कि भाई क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाए। स्ट्रेटेजी फॉलो करने का मैं आपको सिंपल एक बताऊंगा, आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, आपने अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक ऑनलाइन बैच लेना है। अब देखो, ऑनलाइन बैच आप चाहे अपनी एवीएस टीम से लो, यानी कि टेक्स्ट बुक से लो, या कहीं से भी लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। सबसे पहले जो आपने फोकस करना है, इन दोनों पे करना है। सर आप ऑनलाइन बैच पे इतना जोर क्यों देते हो? क्योंकि बेटा ऑफलाइन मैन बैच में आना जाना टाइम वेस्ट होता है, वहां जाके यारी दोस्ती, लड़का लड़की पसंद आ जाए, नैन मटक्का, टाइम वेस्ट होता है। चौमिन खा ले, जूस पी ले, ये कर ले, वो कर ले, ज्यादा पसंद आ गया कोई, बच्चे तो कोचिंग जाना छोड़ देते हैं। फीस भी ज्यादा होती है, माँ बाप को परेशानी भी होती है। यहां पर फीस भी कम है, पढ़ाई भी ज्यादा होती है ऑनलाइन बैच के अंदर। तो सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक ऑनलाइन बैच चाहिए, और आप ये मानो कि आपने ट्राई करना है कि आप जितनी हो सके सारी लाइव क्लास देखें, रिकॉर्डिंग ना देखें। क्या होता है कि अगर आपने आज की 4 क्लास छोड़ दी और कल भी 4 क्लास है, तो आपको एक दिन में 8 क्लास कवर करनी पड़ेगी। तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारी क्लास लाइव देखें, यानी कि जो क्लास लाइव चल रही है उसको लाइव के साथ साथ निपटाते चले। जो भी टॉपिक आपकी क्लासेस में चल रहा है, जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाए, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज सोल्व कर लो। अब ये सर पीवाईक्यूज हमने कौन से करने हैं? देखो, रेलवे के तो आपने पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। आप एसएससी के भी पीवाईक्यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए शुरू वाले। जब ये आपका काम पूरा हो जाए कि आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, सारे टॉपिक के पीवाईक्यूज कर लिए, तीसरा नंबर आएगा रिवीजन करने का। थर्ड नंबर क्या आएगा बेटा? थर्ड नंबर आएगा रिवीजन करने का। रिवीजन बच्चों को करनी आती नहीं है। मैंने देखा रिवीजन करते हुए स्टूडेंट दोबारा से पूरा बैच खोल के बैठ जाते हैं, किताबें खोल के बैठ जाते हैं। ना 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 ना, कुछ नहीं करना। आपने रिवीजन में फिर से हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज उसके पीवाईक्यूज फिर से सोल्व करने हैं, और आपने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं। और मार्केट में तो भर भर के मामला चल रहा है। और जो रिवीजन वाला मामला है ना, या जो पीवाईक्यूज कवर करने वाला मामला है, जो हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है, 5 बजे रीजनिंग की, 6 बजे जीके जीएस की, और 7 बजे मैथमेटिक्स की, हम यहां पर आपको आपके रेलवे के पीवाईक्यूज ही कवर करवा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तो आप ये वाली क्लासेस भी ले सकते हो जो आपके रेलवे टेक्स्ट बुक पर फ्री चलती है, ठीक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे आपका मॉक टेस्ट। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगा के जाना, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्या करना है? मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज क्या होता है? मानो कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपका टारगेट है कि आपने मॉक टेस्ट के अंदर 85 नंबर लेके आने हैं 100 में से, आपके नंबर आ रहे हैं 60। तो आप जो 25 नंबर पीछे हो, आपने चेक करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। उस सब्जेक्ट को, टॉपिक को आपने रिवाइज करना है फिर से, ठीक है। आपने उसको रिवाइज करना है फिर से, राइट। और आपने उसके पीवाईक्यूज करने हैं। अगर वो नहीं हो रहे सोल्व, फिर आपने उसी बैच लाइव क्लास, उसी अपने बैचेस से उसकी क्लासेस देखनी है। अभी शुरुआत में क्या करना है आपको, जैसे अभी आप, हमारा लक्ष्य बैच है, उस बैच में एनरोलमेंट कर लो। अभी आप सिर्फ सिलेबस कवर करो, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो जो टॉपिक हो रहा है, और जो हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं वो फ्री क्लास देखो। यानी कि जो बच्चा हमारा बैच ले लेगा और साथ में यूट्यूब पर फ्री क्लास देखेगा, तो उसका सिलेबस भी कवर हो रहा है, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है। तो आपका टाइम टेबल भी हो गया, आपकी स्ट्रेटजी भी हो गई। अब बताऊंगा कि आपको बैच कौन सा लेना है। हमने आपका एनटीपीसी का एक लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, जो बैच आपका अभी एक आध दिन पहले ही चालू हुआ है, ठीक है। इस बैच में आपको ये पूरा बैच लाइव चलेगा, ठीक है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों कवर करेंगे। हम इस बैच में ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करा रहे हैं। जो लास्ट 2 साल पेपर हुआ है उसके बेसिस पर भी इसमें सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। पूरा तो कवर होगा ही, लेकिन लास्ट के 2 साल को अच्छे से एनालाइज करके कवर कराया जाएगा। इसमें जो बच्चा ये बैच कवर कर लेगा,
इसी में ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों कवर हो जाएगा, और CBT 1 CBT 2 इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है भैया, कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव क्लास के अंदर पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर लाइव क्लास की PDF, हर लाइव क्लास के नोट्स, कि अगर इनकेस आपको लाइव क्लास मिस कर दो तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाए। मानो कि आप 4 दिन बाद ये सेशन देख रहे हो बैच चालू होने के, तो आप तब भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो क्लास छूट गई है आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपका एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। 8000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्शनल टेस्ट भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी है। करंट अफेयर के मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। स्टडी नोट्स है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, इसको प्रिंट भी करा के पढ़ सकते हो। 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। SSC, रेलवे, SSC के 7-8 एग्जाम के, रेलवे के सारे एग्जाम्स को मिला के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अगर आप यही सारे सोर्स फॉलो कर लोगे ना, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो देखो आपके लिए शानदार ऑफर है। अगर आपने AVS कूपन कोड लगाया, जो सुपर पास लाइव जहां पर आपको ये बैच मिलेगा, 1999 की जगह आपको सिर्फ 999 रुपए का ये बैच मिल रहा है। यूज कोड AVS लगाओ, प्राइस घटाओ, कि सुपर पास लाइव अब होगा सिलेक्शन पक्का। AVS कोड आपने लगाना है, और आपका जो मेरा ये सुपर पास लाइव का ऑफर है कि 1999 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 999 रुपए देके ये सब कुछ मिल जाएगा। कहां मिलेगा ये सब? जरा ये बताऊं आपको मैं, कहां मिलेगा ये सब? मैं आपको आपकी ही क्लास के नीचे लेके चल रहा हूं। आपका जो ये सेशन है, वहां पर आपका ये लक्ष्य बैच का लिंक लगा हुआ है कि NTPC 2026-27 लक्ष्य बैच का लिंक, यहां पे क्लिक करना। जैसे ही आप लक्ष्य बैच पे जाओगे, यू विल बी अमेज्ड कि रेलवे की पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। आप चाहे बैच एप्लीकेशन से लो या बैच आप बेटा वेबसाइट से लो, जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन का, देखो कूपन कोड जरूर लगाना, तभी फीस कम होगी। तो आपने कूपन कोड में क्या लगाना है? आपने कूपन कोड में लगाना है AVS, अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई कर दोगे, क्या कहा मैंने आपको कि 999 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ 999 में। पहले जिस एग्जाम्स की तैयारी ऑफलाइन में 18,000 की 20,000 की होती थी, अब 1,000 रुपए से भी कम, 999 है ना, आप सिर्फ 999 देके AVS कोड लगा के तैयारी कर सकते हो। अब जिन्होंने सुपर पास लाइव का एक्सेस मिल गया AVS कोड लगा के 999 में, पता है कमाल की बात क्या है? आपको इसमें NTPC के बैच का तो पूरा एक्सेस मिलेगा, साथ में आपको CGL के बैच का, साथ में आपको CHSL के बैच का, साथ में आपको MTS के GD के बैच का। हमने बैंक में PO क्लर्क के बैच लॉन्च करे, हमने पंजाब के लिए बच्चों के लिए पंजाब पुलिस एक्स्ट्रा बैचेस लॉन्च करे। ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे सिर्फ 999 में। यानी कि जिस बैच पे आपने क्लिक किया, उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, नोट्स उसी एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलेंगे। कि अगर आप NTPC के बैच के अंदर गए तो सारी कहानी NTPC की होगी, CGL के बैच के अंदर गए सारी कहानी CGL की होगी, लेकिन आपको एक्सेस मिल जाएगा सबका, कि जो मन करे जाके उस एग्जाम की तैयारी कर लो। तो आपने AVS कूपन कोड लगाना है, 999 है बेटा, आपको ये बैच लेना है। लक्ष्य बैच में जुड़ जाओ और अपने एग्जाम की बिल्कुल धुआंधार तैयारी करो। और जो जो बच्चा AVS कोड लगाएगा उसको मेरी तरफ से टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास बिल्कुल फ्री, और आप सबको मेरी तरफ से वरदान बैच बिल्कुल फ्री। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।